जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स को अभी भी फेस कर रहे हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा? तो चलिए, इस सत्संग के थ्रू आपको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम्स? एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम्स भी पता चलेंगी और साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा उपाय भी आंटी जी ही बताएंगी। तो चलिए, आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है और मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत परेशान थी। मेरे बाल तेज़ी से झड़ रहे थे और चेहरे पर पिंपल्स भरते ही जा रहे थे। हर सुबह जब मैं शीशे में खुद को देखती थी तो मेरा मन टूट जाता था। मैं सोचती थी कि शायद अब कभी मेरी खूबसूरती वापस नहीं आ पाएगी। बहुत तरह की दवाइयाँ ली, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट लिए और बहुत महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदे, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही उदास मन से मैं रोज़ गुरुजी को याद करती थी और एक दिन अचानक से ईशा आंटी जी का सत्संग सुनने को मिला। एकदम से सत्संग सामने आया कि बाल झड़ने से बहुत परेशान है तो ये सत्संग सुन। उसमें एक आंटी जी ने अपना अनुभव बताया कि कैसे गुरु जी के जल प्रसाद को सिर पर लगाने से बाल झड़ने बंद हो गए। और ऐसे ही स्किन से रिलेटेड भी ईशा आंटी जी का ही सत्संग सामने आया, जिसमें था कि गुरु जी को चंदन का तिलक लगाकर अपने फेस पर पैक की तरह लगाऊं या फिर पिंपल्स के ऊपर लगाने से पिंपल्स गायब हो जाएंगे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सोचा कि मैं आज से ही ये ट्राई करती हूँ, क्योंकि इसे ट्राई करने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा और कोई महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है ये। तो जब मैं नहाने के लिए गई तो मैंने एक मग्गे में गुरु जी का थोड़ा सा जल प्रसाद डाल लिया और थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसमें शैम्पू डालकर शैम्पू किया और ये मैं रोज़ करने लगी। जब भी मैं सर धोती थी तो गुरु जी का जल प्रसाद ले लेती थी और धीरे धीरे मेरे बाल झड़ने कम हो गए, ज़मीन पर बाल दिखने कम हो गए और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना करती थी कि गुरु जी, अब आप ही हो, मेरे बाल झड़ने से बचा लो। और गुरु जी ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि अब मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते और अब मैं बालों में तेल भी अच्छे से लगाती हूँ ताकि न्यू ग्रोथ हो सके। संगत जी, ऐसे ही मैंने उसी दिन से चेहरे पर गुरु जी को चंदन तिलक लगाकर अपने फेस पर पैक की तरह अप्लाई करना शुरू किया। संगत जी, उसे लगाने से धीरे धीरे मेरे फेस पर ग्लो भी आ रहा है और पिंपल्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। संगत जी, मैं जब भी अब गुरु जी का शुक्राना करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है। अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि जैसी भी समस्या हो, अगर हम गुरु जी पर श्रद्धा और विश्वास रखेंगे और उनका शुक्राना करते रहेंगे तो गुरु जी हमारे साथ बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। संगत जी, हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इसलिए हमेशा सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता आपको किस सत्संग से कौन सा आंसर मिल जाए। आप जब टूट रहे हो या फिर बिल्कुल हार चुके हो, क्या पता वही सत्संग आपके जीवन में एक किरण बनकर आ जाए, नया उजाला लेकर आ जाए। इसलिए संगत जी, हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए, गुरु जी पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए। और अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको भी बहुत सारे पिंपल्स या एक्ने हो रहे हैं तो आप भी इसको रोज़ लगाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं।
कैसे आपको खुश कर देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, ये बात तो सच है कि हर सत्संग से हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलता है। बस हमें सत्संग की गहराई को समझना चाहिए। सत्संग हमें क्या आंसर देना चाहता है, उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर किसी की लाइफ में चमत्कार करते हैं और जो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो भी करके दिखा देते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को टूटा हुआ मत समझिए। क्या पता गुरुजी आपको कौन से सत्संग से क्या जवाब दे जाए, कौन सा उपाय बता के चले जाए। संगत जी, आपके फेस पर भी अगर पिंपल्स हैं, अगर आपके भी बाल झड़ते हैं, तो संगत जी रोज़ इन दोनों चीज़ों को अपने ऊपर ट्राई करके देखिए। उसके बाद देखिए गुरुजी क्या क्या चमत्कार कर देंगे। आपके बाल भी झड़ने बंद हो जाएंगे और आपका फेस भी ग्लो करने लगेगा। पिंपल्स भी धीरे धीरे चले जाएंगे। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी लाइफ में हर तरीके के मिरेकल्स करते रहें और हमें हमेशा ऐसे ही खुशियाँ देते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना।